नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और ये है आज की वेरी लवली मॉर्निंग। देखिए आप क्या नज़ारा है। तो दोस्तों सुबह से काफ़ी धूप निकली हुई थी और अधिक गर्मी पड़ रही थी, इस कारण दिन भर से घर में था। और अभी थोड़ी धूप कम हो गई और थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है। तो अब मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ, तो चलते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। और ये देखिए रास्ते में एकदम सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है, ये इसे बोलते हैं कांस। और ये जो कांस होता है तो इसमें जब फूल निकल आते हैं, ये सफ़ेद एकदम देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। और इसका उल्लेख रामचरितमानस में भी है, उसमें लिखा हुआ है वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल में ही छाई। तो मतलब जब ये कांस के फूल निकल आते हैं तो ये वर्षा की समाप्ति का एक संकेत होता है कि अब वर्षा ऋतु समाप्ति की ओर है और शरद ऋतु आने वाली है। और अब मैं पहुंच चुका हूं खेत पर, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे सोयाबीन। ये वाली सोयाबीन है हमारी, ये पहले वाली जो पहले बोई थी। और इधर ये है, इसमें आप देखिए इसमें भी एक पेड़ है, आपको दिख रहा है, ये पहले बोया गया था। और जब इसके साथ वाले सोयाबीन पूरी तरीके से नहीं उगी तब फिर दोबारा बोई थी, उसके पेड़ ये हैं, ये आपको ये दिख रहा है, ये और ये बाद वाली है और ये वाली पहले की है। और ये है दोस्तों हमारी वो वाली सोयाबीन जिसमें हमने कीटनाशक दवा डाली थी। इसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है, दवा से कुछ विशेष अंतर नहीं आया है। ये देखो आप, फिर भी ये पत्ते कटे पिटे दिख रहे हैं ये। और इसमें हमने जो घास होता है, खरपतवार, वह भी काफ़ी नज़र आ रहा है, उसकी भी दवा डाली थी। यानी कि दोनों दवाओं का कोई विशेष इसमें असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखिए इसमें पत्ते भी खा रखे हैं मच्छरों ने या इल्लियों ने ये। और ये कोई इल्ली भी है यहाँ पर, ये नज़र आ रही है आपको। तो कोई सेंस नहीं रहा, पैसा फालतू गया। ये हमारा कुआं है जिसमें हम बचपन में तैरना सीखे थे और अधिकतर सुबह शाम दोपहर, गर्मियों में तो बहुत अधिक इसमें छलांग लगाया करते थे, नहाते थे। और ये हमारी बाड़ी का अभी का नज़ारा है यहाँ पर। ये ऐसा दवा डाली थी, उसके बाद से मैं आज आया था देखने के लिए कि दवा का असर कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। तो अब चलते हैं वापस घर पे, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब सा हो रहा है। और यहाँ पर जो देखना था अभी भी आप लोगों ने देखा, तो चलते हैं। और आज है टीचर्स डे, तो 5 सितंबर को प्रतिवर्ष ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है, जो हमारे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जो टीचर थे और बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति बने, तो उनको, टीचरों को सम्मान देने के लिए उनके सम्मान में प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। तो मैं भी अपने समस्त टीचरों को, शिक्षकों को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और उन समस्त चराचर में व्याप्त
समस्त सजीव निर्जीव जिनसे भी मैं कुछ न कुछ सीखा हुआ हूँ, उन सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और आज के युग का सबसे बड़ा जो शिक्षक है वह है गूगल गुरु। तो गूगल गुरु को भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वे उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता ही है। और चाणक्य का एक कोटेशन है कि शिक्षक असाधारण होता है, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। यानी कि जो टीचर होता है या शिक्षक होता है वह निर्माण भी कर सकता है और विध्वंस भी कर सकता है, बहुत सर्वशक्तिशाली होता है। और बात सही भी है, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है वह देश बहुत विकसित हो गए, और जिस देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है वह देश बहुत पीछे है। वास्तव में शिक्षा और शिक्षक का बहुत महत्व होता है किसी भी राष्ट्र, संस्कृति और समाज के लिए, उसके विकास के लिए। तो वास्तव में जो टीचर होते हैं वह एक अद्भुत चरित्र और व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जिनसे किसी भी देश की समृद्धि का रास्ता होकर जाता है। कैसे एक गडरिये को मगध का चक्रवर्ती सम्राट बना देता है आचार्य चाणक्य। तो यही एक टीचर की महिमा है, जो माटी को सोना बना दे और गडरिये को एक सम्राट बना दे। तो समस्त शिक्षकों को नमस्कार, प्रणाम। ये यहाँ पर चिड़ियों ने घोंसले बनाए हुए हैं, और ये पहले बहुत सारे देखने को मिलते थे, और मैं आज स्पेशली ये आपको दिखाने के लिए ढूंढता आया हुआ हूँ। तो ये आप देखिए, ये इनको नीड़ बोलते हैं संस्कृत में, और घोंसला भी बोलते हैं। और ये एक विशेष आकार वाले घोंसले होते हैं। नॉर्मल घोंसले तो बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन ये जो चिड़िया होती है गौरैया, उसके बनाए हुए होते हैं। तो ये स्पेशल है। देखो, आप पास से जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। और इनमें रात में उजाला भी होता है, एक मिट्टी रखी होती है इनमें। तो ऐसा कहते हैं कि जब उस पर चिड़िया आकर बैठती है तो उसमें उजाला होता है। तो पता नहीं कितना सच्चाई है, मैंने रात में कभी देखा नहीं है, पर ऐसा कहते हैं। पता नहीं क्या है सच, लेकिन उसमें एक मिट्टी ज़रूर पड़ी हुई मिलती है। आप देखोगे तो उसमें मिट्टी एक रहती है। देखो आप, एक चिड़िया जो है उसमें घोंसले पे कैसे अंदर घुस रही है। दोस्तों, हम मैं आ गया हूँ घर पे, और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।